जो हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज फोरियर सीरीज, और फोरियर सीरीज के साथ साथ फोरियर ट्रांसफॉर्म भी कवर हो जाएगा। पहले हम फोरियर सीरीज करेंगे, उसके बाद फोरियर ट्रांसफॉर्म भी होगा। तो देखो क्या होता है फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज, फोरियर सीरीज एक्सपेंशन is used for is used for periodic is used for periodic signals to expand them in terms of their harmonics, which are sinusoidal, uh, and orthogonal to each other। देखो मतलब क्या है, मैं जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लूंगा। स्क्रीन दिख रहा है सबको? स्क्रीन दिख रहा है, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। स्क्रीन दिख रहा है सबको? चैट बॉक्स में लिखो लिखो, स्क्रीन दिख रहा है सबको? स्क्रीन दिख रहा है सबको? ओके, एक सेकेंड आप वेट कीजिए, थोड़ा कनेक्शन को प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या हो गया इसको। ओके, सो विच आर साइनोसॉइडल एंड ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। मतलब क्या है, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ली, मैंने यहाँ पे एक सारे स्टूडेंट्स अलाउड है भाई। देखो मैंने एग्जांपल ली, ये एक स्क्वायर वेव है, मान लेते हैं ऐसे है। यहाँ से भी नेगेटिव साइड से भी, मान लेते एक वेव है, ये हमें पीरियोडिक वेव दिख रही है पीरियोडिक। अगर मैं इसको 0 लिखूं, इसको लिखूं 2, 4, 6, 8 और 10 सेकेंड, जरा मुझे कोई बताओ इसका पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड इज द टाइम आफ्टर विच द सिग्नल रिपीट्स इटसेल्फ। क्या है इसका टाइम पीरियड? चैट बॉक्स में लिखो। एग्जैक्टली, फोर, फोर के बाद ये खुद को रिपीट कर रहा है, एवरी फोर, जैसे 0 से 4 और 4 से 8, सिग्नल सेम है, सिग्नल रिपीट हो रही है हर 4 के बाद। वेरी गुड। तो जो ये है, देखो अब हमें लग रहा है, मतलब हमें दिख रहा है कि ये पीरियोडिक वेव है, लेकिन ये जो स्क्वायर वेव है ना, ये एक ही वेव से नहीं बनी होती है, इसमें बहुत सारी वेव्स होती है। एक मान लो ऐसे एक वेव होगी,
वेव, उसके बाद दूसरी होगी कुछ ऐसे। एक तीसरी होगी, एक और वेव बना लेता हूं मैं किसी रेड पेन से, ऐसे। जब मैंने ये जो मेरी स्क्वायर वेव है ना, ये असल में क्या है, जब मैंने ये तीन जो वेव्स है, जो मैंने ब्लू से दो बनाई और एक रेड से बनाई, जब मैंने इन तीनों वेव्स को ऐड किया ना, जब मैंने इन तीनों वेव्स को ऐड किया, तो तभी मेरी स्क्वायर वेव बनी। ये ऐसे नहीं थी, ये पहले एक ब्लू, दो जो ब्लू मैंने बनाई, एक रेड से बनाई, जब मैंने इन तीनों को ऐड किया ना, तभी बन गया मेरा एक स्क्वायर वेव। तो हम ये जो तीन वेव्स है जिनको ऐड करके मैंने ये स्क्वायर वेव बनाई, इन्हीं वेव्स को हम बोलते हैं हार्मोनिक्स। क्या बोलते हैं? हार्मोनिक्स। इन्हीं वेव्स को हम बोलते हैं हार्मोनिक्स। ये जो वेव्स को हमने ऐड करके बनाया, इन्हीं वेव्स को हम बोलते हैं हार्मोनिक्स। ये जो हार्मोनिक्स होते हैं, ये साइनोसॉइडल होते हैं। या तो ये साइन वेव्स होती हैं, या तो ये कोसाइन वेव्स होती है, या तो साइन वेव्स या तो कोसाइन वेव्स, और ये ऑर्थोगोनल टू ईच अदर होती है। ये जो सारी होती हैं, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हार्मोनिक्स समझ में आया? चैट बॉक्स में लिखो। सारे जरा रेस्पॉन्ड करो। जुनैद, मुश्तबा, शबनम, बासित, नज़र, सबिया, तहमी, अकीला, अंजीला, मिसबा, महरीन, उरूजा, यावर, नाजिया, वाजिद, फैजान, तमन्ना, मिसबा। व्हाट सर नहीं, व्हाट मैं पूछ रहा हूँ, समझ में आया व्हाट सर। ओके ओके, देखो अब हमें समझना है, ये जो हमारा, मैंने आपको बोला हमें इसमें दो चीज़ें पढ़नी है। एक तो हमें पढ़ना है हमारा, क्या बोलते हैं ये, एक तो हमें पढ़ना है, हमें इसमें वी हैव टू रीड फोरियर। पहले हमें देखना है सिग्नल, जो हमारी पीरियोडिक सिग्नल्स होती है, और एक होती है नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स। पीरियोडिक सिग्नल्स भी दो टाइप्स की होती है, कॉन्टिन्यूस टाइम पीरियोडिक सिग्नल्स और डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल। नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स भी दो टाइप्स की, कॉन्टिन्यूस टाइम नॉन पीरियोडिक सिग्नल, और होती है डिस्क्रीट टाइम नॉन पीरियोडिक सिग्नल। वही मानना भाई कि कॉन्टिन्यूस क्या होता है, डिस्क्रीट क्या होता है, ये आप लोगों को पता ही है। अब जो ये है ना, जो हमारी पीरियोडिक सिग्नल्स है, उनको एनालाइज करने के लिए आता है हमारा फोरियर सीरीज। एनालाइज मतलब इसमें सिग्नल्स में देखना कि इसमें क्या क्या हार्मोनिक्स है, और जो नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स है, अगर इनकी एनालिसिस करनी है, अगर हमें इनमें देखना है कि इनमें क्या क्या हार्मोनिक्स है, तो हम यूज करते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म। कितना समझ में आया? फोरियर सीरीज और फोरियर ट्रांसफॉर्म में क्या डिफरेंस है, चैट बॉक्स में लिखो। ओके गुड। देखो, जो हमारी पीरियोडिक सिग्नल्स है ना, चाहे वो कॉन्टिन्यूस टाइम हो या डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल्स हो, उनकी एनालिसिस, एनालिसिस मतलब उन सिग्नल्स में देखना कि क्या बोलते हैं, कितने क्या हार्मोनिक्स है, क्या क्या हार्मोनिक्स है पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए, चाहे वो कॉन्टिन्यूस हो डिस्क्रीट हो, हम उनकी एनालिसिस के लिए फोरियर सीरीज यूज करते हैं। और अगर नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स है, उनकी एनालिसिस के लिए हमारा होता है यूज फोरियर ट्रांसफॉर्म। देखो,
हमारा पहले हमें बिफोर हम आगे जाए हम पढ़ेंगे पहले एक चीज के बारे में, दैट्स फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी होता क्या है? देखो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तुम लोगों ने पढ़ा होगा अभी तक, जरा मुझे लिखो जरा इसमें डेफिनेशन, फ्रीक्वेंसी क्या को चैट बॉक्स में मुश्किल याद क्या है फ्रीक्वेंसी? Number of cycles per and second, to and fro, what is that? Number of cycles per second, okay। देखो हम क्या करते हैं, मान लो ये 0 है, ये 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है, ठीक है। तो जो इसका टाइम पीरियड है ना, इस सिग्नल का टाइम पीरियड है, हमारा टाइम पीरियड क्या है, इसका टाइम पीरियड इसका 4 भी है, 8 भी है, 12 भी है। लेकिन अगर मैं फंडामेंटल टाइम पीरियड की बात करूं, वो क्या है, 4। फंडामेंटल टाइम पीरियड इज द स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल आफ्टर विच द सिग्नल रिपीट्स। और अगर मैं फ्रीक्वेंसी देखूं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दैट विल बी 1/t0 1/4। ये तो तब है जब हम बोलते हैं कि ये में रेगुलर वेव्स है। इन रियलिटी, जो रियलिटी में ऐसी वेव कहीं पे एग्जिस्ट होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये कोई इंफॉर्मेशन डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन, डजंट कैरी इंफॉर्मेशन, इट्स अ मैथमेटिकल फंक्शन, इट इज नॉट अ वेव। देखो तुम लोगों ने मतलब ईसीजी तो देखा ही होगा घर में किसी का, या कोई भी ग्राफ, नॉइज का ग्राफ देखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा उसमें कैसे वेरिएशन आती है। मान लो ऐसा कोई ग्राफ है, अब इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे फ्रीक्वेंसी? उसके लिए तो हमने टाइम पीरियड निकाला था, पहले फंडामेंटल टाइम पीरियड निकाला था, उसके बाद हमने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकाली थी। अब इसके लिए हम कैसे निकाल सकते हैं, क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। देखो जो हमारा सॉरी फ्रीक्वेंसी जो हमारी सिग्नल है उसके लिए डिफाइन होती है एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ सिग्नल। क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ सिग्नल। जो रेट ऑफ चेंज है ना, वो हम निकालते हैं डिफरेंशिएशन से। अभी मुझे उसमें जाना नहीं है, मैं आप लोगों को एक ही चीज समझाना चाहता हूं। देखो यहाँ पे पहले पॉइंट पे सिग्नल यहाँ पे है, दूसरे पॉइंट पे सिग्नल यहाँ पे है, दैट मीन्स चेंज बहुत ज्यादा हो गई। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। यहाँ से यहाँ तक चेंज कम हो गई, यहाँ हम बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी कम है। यहाँ से यहाँ तक भी चेंज कम है, यहाँ से ये सब पॉइंट पे लेकिन यहाँ से यहाँ तक चेंज ज्यादा है, तो इस पॉइंट पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। यहाँ से यहाँ तक ज्यादा चेंज नहीं हुई है तो फ्रीक्वेंसी कम है। यहाँ पे बड़ी चेंज हो गई है तो ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो हम फ्रीक्वेंसी को अगर हमें बोला जाएगा जरा बताओ किस पॉइंट पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो हम बोल सकते हैं भाई जहां पे चेंज ज्यादा हो रही है वहां पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, जहां पे चेंज कम हो रही है वहां पे फ्रीक्वेंसी कम है। इतना समझ में आया? चैट बॉक्स में लिखो। ओके, मैंने आप लोगों को अभी कहा कि जो हमारा है फोरियर सीरीज वो एग्जिस्ट करता है पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए। बोला मैंने, जो हमारा फोरियर सीरीज है, फोरियर सीरीज ये किन सिग्नल्स के लिए एग्जिस्ट होता है? दोज आर पीरियोडिक सिग्नल्स। अब जैसे क्वेश्चन आ सकता है, क्या ये सब पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए एग्जिस्ट करता है? द आंसर इज नो। क्या है? नो, ये सारी पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है। ये सिर्फ उन्हीं पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए एग्जिस्ट करता है जो हमारी डिरिचलेट कंडीशंस को फॉलो करती है। exists only for those only for those periodic signals who follow Dirichlet conditions। Dirichlet conditions। अब ये डिरिचलेट कंडीशन क्या है? डिरिचलेट एक जर्मन ये था फिजिसिस्ट,
उसने 3 कंडीशंस दी। 3 कंडीशंस में सो अब हम स्टार्ट करेंगे डिरिचलेट कंडीशंस। डिरिचलेट कंडीशंस। डिरिचलेट एक वो था, क्या बोलते हैं, उसने दी 3 कंडीशंस किन पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए ये एग्जिस्ट करेगा। उसमें सबसे पहली कंडीशन, सिग्नल शुड हैव फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। सिग्नल में फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा होने चाहिए इन अ टाइम पीरियड। अब मैं नीचे 2 एग्जांपल्स ले लेता हूं। एक मैंने ये बनाई, देखो, और एक ये बनाई मैंने। एक सेकेंड, थोड़ा ये हो गया। मान लो, देखो हमें क्या देखना है। अगर मैं ये वाली सिग्नल देखूं, पहली वाली सिग्नल, इसको 0, 2, 4, 6, 8, 9 और 10। जरा मुझे बताओ इस सिग्नल का टाइम पीरियड क्या होगा, फंडामेंटल टाइम पीरियड का था बराबर, चैट बॉक्स में लिखो। 2 होगा, 4 नहीं होगा, 2। ओके, देखो अब हम देख रहे हैं 0 से 2 तक एक टाइम पीरियड है। इसमें है एक मैक्सिमा, 1 मैक्सिमा, और 2 पॉइंट्स है, 2 मिनिमा। ठीक है, अब हम ये देखते हैं, ये भी पीरियोडिक है। इसको मैं मान लेता हूं यहां से यहां तक एक टाइम पीरियड, टेम्परेचर की एज पटी होता है, टेम्परेचर की एज पटी होता है। हम देख रहे हैं एक टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा, ये तो मैंने इतना ही बनाया, मतलब आत्मजासन वारिया, जो हम गिन ही नहीं पाएंगे, इनफिनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा होंगे और इनफिनाइट नंबर ऑफ मिनिमा भी होंगे। तो जब ये केस होगा, जब इनफिनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा, ऑल्दो ये भी पीरियोडिक है, ये भी पीरियोडिक है, लेकिन इसमें इनफिनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा है और इनफिनाइट नंबर ऑफ मिनिमा है, इसके लिए फोरियर सीरीज एक्सपेंशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। और इसमें पहली वाली में फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड फाइनाइट नंबर ऑफ मिनिमा है, तो इसमें फोरियर सीरीज एक्सपेंशन एग्जिस्ट करेगा। डिरिचलेट की पहली कंडीशन क्लियर है, चैट बॉक्स में लिखो। कंडीशन नंबर 2, दूसरी कंडीशन, सिग्नल should have finite number of discontinuities over a range of time period, over a range of time period. Signal should have finite number of discontinuities, मतलब देखो, मैं यहाँ पे एक सिग्नल बना लेता हूँ ऐसे,
ऐसे सो ऑन। मान लो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 और एक सिग्नल बना लेता हूँ ऐसे यहाँ पे। देखो, मान लो ये 0 10 20 आगे भी ऐसे ही सिग्नल है, मान लो 2 मिनट के लिए। अब देखो, सेकंड है, अब देखो जो पहली सिग्नल है ना, देखो एक चीज देखो जरा, मुझे पहली सिग्नल का टाइम पीरियड बताओ क्या है, जो मैंने पहले बनाई आज के टाइम पीरियड चैट बॉक्स में। वन क्या कब वन पात का सिग्नल रिपीट गसान, 2 के बाद सिग्नल रिपीट हो रही है, ये ऐसे है सिग्नल क्या सिग्नल एक ये कार से रिपीट गसान 2 पत तम पत 4, तो इसका टाइम पीरियड क्या है 2 है, और ये यहाँ पे सीधे दिख रहा है 10 है। देखो अब डिसकंटिन्यूटी क्या होता है, देखो मैं आप लोगों को पूछूंगा, जो ये है ना 0 पे सिग्नल का वैल्यू क्या है। देखो 0 मतलब मैं मान लेता हूं 0 से पहले जो भी होगा, मान लो कि ये पॉइंट, ये जो 0 से थोड़ा पहले था, 0 से थोड़ा पहले था, ये जो पॉइंट है ना इस पे सिग्नल जंप कर रही है, इस पॉइंट से मतलब ये दोनों सी, ये इससे थोड़ा पहले ये यहां था, इसके थोड़ा बाद ही यहां हो गया, और ये जो इन दोनों के बीच में जो पॉइंट आ गया, इन दोनों के बीच में जो पॉइंट आ गया, क्या हुआ वॉइस, वॉइस कितनों को क्लियर नहीं आ रही, वॉइस अबाउट कौन है जरा, नाजिया, रुको मैं इसको बाहर कर देता, अब ठीक है आवाज, ओके। देखो ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है जीरो से, जो 0 से यहाँ पे 0 से थोड़ा पहले है और 0 के थोड़ा बाद है, जो बीच में पॉइंट हो रहा है जहां पे सिग्नल जंप कर रही है 0 से 1, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। उसके बाद यहां तो 1 1 1 है, लेकिन ये एक पॉइंट है जहां सिग्नल जंप कर रही है 1 से 0, और यहाँ पे एक और पॉइंट है जहां पे सिग्नल जंप कर रही है 0 से 1। तो एक टाइम पीरियड तो 2 है, इसमें हमें आ गई 3 डिसकंटिन्यूटीज, कितनी 3 डिसकंटिन्यूटी जहां पे सिग्नल जंप करी। अब देखो यहाँ पे कितनी डिसकंटिन्यूटीज, ये एक सिग्नल है 1 2 3 4, जहां पे सिग्नल ऐसे जंप कर रही है, मतलब यहाँ था वैल्यू और ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे इनफिनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज। तो ये जो सिग्नल है इसके लिए फोरियर सीरीज एक्सपेंशन डज नॉट एग्जिस्ट। फॉर फोरियर सीरीज एक्सपेंशन टू एग्जिस्ट, जो हमारी नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज इन अ टाइम पीरियड है, इसमें हम देख रहे हैं टाइम पीरियड में 3 डिसकंटिन्यूटीज है, तो 3 इज अ फाइनाइट नंबर, तो 3 डिसकंटिन्यूटीज का मतलब ये जो हमारा इस सिग्नल के लिए फोरियर सीरीज एक्सपेंशन एग्जिस्ट करेगा। इतना क्लियर है? दूसरी कंडीशन क्लियर है? चैट बॉक्स में लिखो।
Moving to condition number 3, that is signals should be absolutely integrable over the range of time period. अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा 12th में इंटीग्रेशन, तो ऐसे पर इंटीग्रेशन हमें एक और चीज देती है, दैट्स एरिया अंडर द कर्व। मैं मान लेता हूँ मेरा ऐसा है, जो भी सिग्नल है ऐसे है, और यहाँ पे एक और पीरियोडिक सिग्नल है ऐसे, मान लो कुछ ऐसे है। कहा है क्या मैंने दईम का ग्राफ, दूसरा ग्राफ किसका है, एक मैथमेटिकल फंक्शन का होता है। तो ये खतरनाक, तो कुछ मत वीडियो, चलो जो भी, जो पहला है ना, देखो पहले में मैं देख रहा हूं यहां भी टाइम पीरियड है 2। अब देखो इसने ये जो 2 तक है, 1 से 2 तक ही कोई एरिया एनक्लोज नहीं करा। मान लेता हूं यहाँ पे 4 है, ये तुम एम्पलीट्यूड 4, हाय हाय क्या, मान लेता हूं ये एम्पलीट्यूड 4 है, तो एक टाइम पीरियड में 0 से 2 तक जो सिग्नल है उसने कितना एरिया एनक्लोज किया, ये है, ये बन गया एक स्क्वायर, ये ऐसे बन गया 4, और यहां से 1 रेक्टेंगल बन गया, दैट इज 4 into 1, दैट इज 4 यूनिट एरिया एनक्लोज किया। अब जो ये है, देखो ये कहीं पे क्लोज हो ही नहीं रहा है, ये टेंड जा रहा है इन्फिनिटी की ओर, ये भी जा रहा है इन्फिनिटी की ओर, ये मिल नहीं रहा, आगे कंटिन्यूअस ग्राफ नहीं है एक टाइम पीरियड में। जब कंटिन्यूअस टाइम ग्राफ नहीं है तो हम इसके अंडर एरिया निकाल ही नहीं सकते, तो हम इसको बोलते हैं इट इज नॉट एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल। और ये जो हमारा था दिस वाज एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल, और ये हमारा नहीं है। तो इसके लिए फोरियर सीरीज एक्सपेंशन एग्जिस्ट करेगा, और इसके लिए फोरियर सीरीज एक्सपेंशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। इतना क्लियर है? डिरिचलेट कंडीशंस क्लियर है? चैट बॉक्स में लिखो। ओके, तो अब चलते हैं, जो हमारी फोरियर सीरीज एक्सपेंशन है, फोरियर सीरीज एक्सपेंशन, फोरियर सीरीज एक्सपेंशन 3 टाइप्स के है। पहला, 3 टाइप से हम हार्मोनिक्स निकाल सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज, दूसरा है कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज, और जो तीसरा है दैट इज द पोलर और हार्मोनिक फोरियर सीरीज। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज। क्या होता है, बस 10 मिनट लगेंगे। बस भाई 10 मिनट लगेंगे, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तुम लोगों के लिए मैं क्या फायदे छू। अगर आप जाना चाहते हो आप जा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, आप फिर रिकॉर्डिंग सुन लेना। 10 मिनट दो मुझे बस। ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज, कोई भी सिग्नल हमें दी हुई है तो उसकी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज कैसे निकालते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक जो फोरियर सीरीज है, इसमें जैसे कोई सिग्नल है x ऑफ t, मुझे इसके हार्मोनिक्स निकालने हैं। जब मैं हार्मोनिक्स निकालता हूँ ना ट्रिग्नोमेट्रिक, मुझे 3 वैल्यूज, मतलब 3 सिग्नल मिलती हैं। सबसे पहला होता है
DC or average value plus all the cosine terms plus all the sine terms, ये तीन जो हम यूज करते हैं, ये फॉर्मूला आप नोट कीजिए। DC और एवरेज वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय A नॉट। कोसाइन टर्म्स को निकालने के लिए ये वाली फॉर्मूला, समेशन n गोज फ्रॉम 1 to infinity an cos omega nt plus summation b goes from 1 to infinity b subscript n sin, यहाँ पे ओमेगा नॉट है, साइन एन ओमेगा नॉट टी। अब ये ओमेगा नॉट क्या होता है? दिस इज द फ्रीक्वेंसी कॉरस्पॉन्ड, जो होता है फ्रीक्वेंसी, जैसे हम फंडामेंटल टाइम पीरियड से फ्रीक्वेंसी निकालते थे एफ नॉट, टी नॉट निकालते हैं फंडामेंटल टाइम पीरियड, ऐसे एफ नॉट होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ओमेगा नॉट होती है फंडामेंटल एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ए नॉट इज द डीसी वैल्यू, और उसके बाद कोसाइन टर्म्स के लिए ये वाली फॉर्मूला, साइन टर्म्स के लिए ये वाली फॉर्मूला, वो हम देखेंगे आगे। सबसे पहले तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, ये ए नॉट, ए एन और बी एन निकालना। ए नॉट, ए एन और बी एन निकालना आज ही मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। तो ए नॉट क्या होता है? एवरेज वैल्यू। ए नॉट की फॉर्मूला नोट कीजिए, ए नॉट होता है 1/T नॉट। टी नॉट इज द फंडामेंटल टाइम पीरियड, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ओवर वन टाइम पीरियड, मतलब जैसे साइन निकाला होगा, साइन का करना है 0 से 2 बाई, वो रखना है टाइम पीरियड। जैसे कोई सिग्नल है जिसका टाइम पीरियड है 2, तो ये नीचे वाला लिमिट 0, ऊपर वाला लिमिट 2, ठीक है। और यहाँ पे x ऑफ t, जो भी सिग्नल होगी, dt, ये है मेरा ए नॉट निकालने का फॉर्मूला। ऐसे ही जो हमारा ए एन है, ए एन दूसरा फोरियर कोफिशिएंट, इसको निकालने की फॉर्मूला है 2/T नॉट समेशन एक टाइम पीरियड के लिए x ऑफ t cos n ओमेगा नॉट t। ये हो गया दूसरा फोरियर कोफिशिएंट निकालने के लिए। उसके बाद जो तीसरा फोरियर कोफिशिएंट है bn, उसको निकालने के लिए फॉर्मूला है, 2/T नॉट एक टाइम पीरियड के लिए x ऑफ t साइन n ओमेगा नॉट t। ये है तीन फोरियर कोफिशिएंट्स को निकालने के लिए। सबसे पहले किसी भी सिग्नल का फोरियर सीरीज निकालने के लिए हमें फोरियर कोफिशिएंट्स निकालने पड़ते हैं, ए नॉट, ए एन और बी एन। क्या हमें ये, मतलब फॉर एग्जाम्पल, तो हमें ये बहुत लंबा क्वेश्चन, क्या हमें हर क्वेश्चन के लिए इसको ढूंढना है? नहीं। क्यों नहीं ढूंढना है? मैं आप लोगों को एक ट्रिक सिखाऊंगा। हम पहले ही बता सकते हैं ए एन बी एन, कभी कभी 0 हो जाता है ए नॉट ए एन, वो कब होगा तो वो हम देखेंगे। ए नॉट निकालने के लिए, यहाँ पे ए नॉट निकालने के लिए, अगर सिग्नल इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, व्हेन द सिग्नल इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस और टाइम एक्सिस, जब सिग्नल सिमेट्रिक होगी अबाउट एक्स एक्सिस के या टाइम एक्सिस के। टाइम एक्स मतलब, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, जितना सिग्नल ऊपर उतना सिग्नल नीचे, जितना सिग्नल ऊपर उतना सिग्नल नीचे। जब ऐसी कंडीशन होगी, मान लो जैसे ये है मेरी टाइम एक्सिस, ये वाली एक्सिस है मेरी टाइम एक्सिस। मैं देख रहा हूं टाइम एक्सिस के ऊपर भी इतना और नीचे भी इतना, ऊपर भी इतना, नीचे भी इतना, ऊपर भी इतना, नीचे भी इतना। जब ये कंडीशन होती है ना, तब मेरा ए नॉट होता है 0 के बराबर, एवरेज वैल्यू होता है 0 के बराबर। जब द सिग्नल इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है टाइम एक्सिस, तब जो हमारी जो होती है सिग्नल, वो होती है क्या बोलते हैं, तब
ए नॉट होता है 0 के बराबर। ये एक सिंपल सी ट्रिक है। उसके बाद दूसरी चीज क्या है, ए एन के लिए सबसे पहले अगर इफ x of t is an even signal, अगर ये इवन सिग्नल है, इवन सिग्नल का मतलब अगर x ऑफ माइनस टी है x ऑफ t के ही बराबर। इसका क्या मतलब, मतलब है ये ऐसे, अगर सिग्नल इवन है, मान लेता हूं ऐसे, ऐसे है इवन, ये एक इवन सिग्नल, मतलब इवन का मतलब यहां पे आदमी को खड़ा किया, एक आदमी को, और उसने यहां से भी नजर डाली और यहां से भी नजर डाली, उसको सेम दिखा। जब ऐसा होगा ना, जब इसको ऐसे भी बोलते हैं, जब सिग्नल सिमेट्रिक है अबाउट वाई एक्सिस, मतलब वाई एक्सिस के दाएं साइड भी ऐसा ही और बाएं साइड भी ऐसा ही, जब ऐसी सिग्नल हो ना, तब बी एन का वैल्यू जीरो, तब बी एन का वैल्यू जीरो। और जब सिग्नल इफ एक्स ऑफ टी इज एन ऑड सिग्नल, इफ एक्स ऑफ टी इज एन ऑड सिग्नल, अगर ऑड सिग्नल है तो ए एन है जीरो। ऑड सिग्नल का क्या मतलब, एक्स ऑफ माइनस टी होता है माइनस ऑफ एक्स ऑफ टी। मतलब जो सिग्नल है वो कुछ ऐसे है, अगर यहां से ऐसे है, यहां से अगर आदमी को खड़ा किया जाए, सूत्रा यापर नजर यापर हेरकिन यापर बोन, अगर यापर बोन यापर होर, जब ऐसा होगा हम बोलते हैं इसको when the signal is anti-symmetric about y-axis, when the signal is anti-symmetric about y-axis, तब an का वैल्यू जीरो है। पहला चीज, अगर सिमेट्रिक है अबाउट x एक्सिस या टाइम एक्सिस तो a नॉट है जीरो, अगर इवन सिग्नल है तो bn है जीरो, और अगर ऑड सिग्नल है तो an है जीरो। इतना क्लियर है? चैट बॉक्स में लिखिए। ओके, जरा मैं तुम लोगों को दूंगा ऐसे, अब देखो एक चीज मैं दूंगा, लाइक मैंने आपको ऐसे सिग्नल दूंगा, ऐसे ही आगे की ओर, तो मुझे बताओ कौन सा, विच ऑफ दीज विल बी जीरो, विच ऑफ दीज विल बी जीरो, ए नॉट होगा जीरो, ए एन होगा या बी एन, जरा चैट बॉक्स में बताओ। एग्जैक्टली बी एन विल बी जीरो, क्योंकि ये इवन सिग्नल है। ए एन, ए नॉट ए एन नहीं होगा जीरो, इट विल नॉट बी जीरो, क्योंकि ये ऑड सिग्नल नहीं है, और ए नॉट नहीं है जीरो क्योंकि सिग्नल नीचे कुछ नहीं है। अब अगर ऐसे सिग्नल होगी, जरा मुझे ऐसे बताओ, कॉस सिग्नल है, ये जो दूसरी सिग्नल है इसमें क्या एक जीरो होगा, ए नॉट तो जीरो होगा, वेरी गुड। और ए एन कैसे जीरो होगा, ये तो इवन सिग्नल है ना, इवन सिग्नल है ना, ये तो इवन सिग्नल है ना, कॉस चाहिए, मतलब दोनों ना नाफरखुद याथ पेट, तम त्रो यपट नजर, तम त्रो यपट, तमिस बासो या हुई, ये होर, ये होर, ये बोन, ये बोन, गो ये इवन सिग्नल, कॉस हमारी इवन सिग्नल, तो बी एन है जीरो और ए नॉट भी है जीरो, क्योंकि सिग्नल जितना ऊपर उतना नीचे भी, जितना ऊपर उतना नीचे भी, लेकिन ए एन नहीं होगा जीरो। समझ आया कि नहीं? सारे जरा लिखो। ओके, अब एक लास्ट पॉइंट, बस 1 मिनट लगेगा मुझे। जब हम फोरियर सीरीज एक्सपेंशन निकालते हैं ना, तो हमें कुछ ऐसा मिलता है, कैसा, मतलब हमें कुछ ऐसा मिलता है, मान लो किसी सिग्नल का फोरियर सीरीज, तो वो कुछ ऐसा आएगा, 4 + 3
cos 2 omega naught t plus 5 times sin 2 times omega naught t plus 4 times cos 3 omega naught t plus 2 times sin 3 omega naught t and so on. अब देखो, जब ऐसा होगा ना तो सबसे पहले मुझे पता है, क्या पता है, ये जो मेरा पहला है ना, दिस इज द डीसी वैल्यू. अब जो ये है ना, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो n का वैल्यू है ना वो है 2. इसको हम बोलते हैं सेकेंड हार्मोनिक. क्या बोलते हैं? सेकेंड हार्मोनिक. जो ये ओमेगा नॉट से पहले है ना, ये भी है सेकेंड हार्मोनिक. ये ओमेगा नॉट से पहले क्या है? 3. इसको बोलते हैं हम थर्ड हार्मोनिक. ओमेगा नॉट से पहले इसको बोलते हैं थर्ड हार्मोनिक. देखो यहाँ पे जो सेकंड हार्मोनिक का कॉस है, वहां पे कोफिशिएंट क्या है? 3. यहाँ पे सेकंड हार्मोनिक के साइन कोफिशिएंट पे है 5. तो हम बोलते हैं जब सेकंड हार्मोनिक होगा, हाँ, ये किसका वैल्यू है? दिस इज द वैल्यू ऑफ जो कॉस के साथ होता है, वो हमारा ये है A2, ये है B2, 4, ये वाला 4 है A3 और ये वाला 2 है B3. ये 3 है. अब देखो, अब हम जब सेकंड हार्मोनिक होगा ना, तब कोफिशिएंट किसका ज्यादा है? कॉस टर्म्स का या साइन टर्म्स का? तब साइन टर्म्स. हम बोलते हैं फॉर सेकंड हार्मोनिक साइन टर्म्स डोमिनेट कोसाइन टर्म्स. ऐसे ही जब ये होगा, जब हम थर्ड हार्मोनिक देखते हैं, कॉस का जो कोफिशिएंट है वो 4 है और साइन का कोफिशिएंट है 2. इसमें हम बोलते हैं फॉर थर्ड हार्मोनिक कोसाइन, ये क्या बोलते हैं, कोसाइन टर्म्स डोमिनेट देन दी कोसाइन टर्म्स डोमिनेट देन दी साइन टर्म. जब हम निकालेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, होपफुली अगर कल मुझे टाइम मिला शाम को करूँगा लेक्चर, तो आप तैयार रहना. अगर नहीं मिला टाइम तो सैटरडे को है ही, उसी दिन करेंगे. ठीक है. एलन ओपन क्या विद, मतलब ये क्या लिखेगा सर? ये बुक ठीक है एग्जाम्स के लिए, ये बहुत ही ब्रॉड बुक है. अगर आप लोगों को ऐसे पढ़ना होता ना, सिर्फ आशोपरम सिग्नल्स एंड सिस्टम्स, तो मैं बोलता हाँ ले लो. लेकिन मतलब इट्स नॉट, मतलब ये उतना नहीं पढ़ पाओगे जितना इसमें लिख के है. अब लाइब्रेरी में नहीं मिल रही है. अब वहाँ ये करण नगर में एक लाइब्रेरी है ना, वो जो शॉप है, पता नहीं उसका क्या नाम है, तो वो सेकंड हैंड बुक्स ले लेते, मतलब तिमचिकना सेकंड हैंड